नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो के द्वारा आज हम आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमें रास्ते में चलते चलते दिखाई देती हैं, जिन्हें हमें किसी भी परिस्थिति में लांघना नहीं चाहिए। पर कभी जल्दबाजी में और कभी जानकारी के अभाव में लोग इन्हें लांघने की भूल कर बैठते हैं और केवल इन्हें लांघने की एक छोटी सी गलती हमें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानियों में डाल देती है। दोस्तों, अगर आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल के वीडियो आपके जीवन को बदलने वाले होते हैं और आपको आपकी परेशानियों से निकालकर आपके जीवन को सरल और खुशहाल बना देते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को जाने अनजाने में लांघने की गलती करता है तो ये चीज़ें उसके खुशहाल जीवन में भूचाल ला देती हैं और कभी कभी तो इतनी परेशानी का कारण बन जाती हैं कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें लांघना नहीं चाहिए, बल्कि आपको रास्ता बदलकर निकल जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सचमुच में यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा हौसला बना रहता है। दोस्तों, जिन चीज़ों से आपको बचना चाहिए उनमें पहली चीज़ है मृत प्राणियों की अस्थियाँ। अक्सर आपने रोड पे चलते समय मृत प्राणियों की अस्थियाँ ज़मीन पर पड़ी देखी होंगी। ये अस्थियाँ उन जानवरों की होती हैं जो अक्सर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। पर इस तरह की मृत्यु के संदर्भ में विष्णु पुराण में कहा गया है कि इस तरह की अकाल मृत्यु के बाद जो अस्थियाँ बिखर जाती हैं उनके आसपास बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए अगर आपको इस तरह की अस्थियाँ दिखाई देती हैं तो ना तो आपको इनको लांघकर जाना चाहिए और ना ही इनके नज़दीक से गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इनके आसपास से गुजरता है तो ये नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है और हो सकता है इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपके अच्छे खासे जीवन में उथल पुथल मच जाए। फिर भी अगर इन्हें लांघने की गलती हो भी जाती है तो आपको घर पहुंचकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए और आपको अपने कपड़े भी धो लेना चाहिए। यदि संभव हो तो नहाने के लिए नीम के पानी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी जो वस्तु है वो है बाल। अब आप सोच रहे होंगे कि बालों से क्या हो सकता है। तो कहने को तो बाल बहुत छोटी सी चीज़ है, पर हिंदू धर्म में कटे हुए बालों को बड़ा ही अशुभ माना जाता है। बालों को लेकर पितामह भीष्म ने अर्जुन से एक बड़ी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के खाने में बाल निकल आए तो उसे उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। बालों के संदर्भ में यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो बालों के त्यागने के साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी बालों के साथ चली जाती है। वह नकारात्मक ऊर्जा जो उसके जीवन के लिए कष्टकारी थी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ शुद्धता के रूप में बाल मुड़वाने की प्रथा होती है, या जब किसी बच्चे के जीवन की नई शुरुआत होती है तो वहाँ भी बाल मुड़वाने की प्रथा होती है। और इस तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने बालों को मुड़वाता है तो वह बालों के साथ नकारात्मक विचारों का भी त्याग कर देता है जो उसके जीवन पर भार समान थे। अगर आपको भी रास्ते में कहीं बाल मिल जाएं तो आपको उनको लांघना नहीं चाहिए और ना ही उनके पास से गुजरना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति के नकारात्मक विचार और नकारात्मक ऊर्जा, या यूँ कहें कि उसका भार आपके सिर पर चढ़ जाता है, जो आपके जीवन में व्यवधान पैदा कर सकता है। इसीलिए आपको कभी भी बालों को लांघने की गलती नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की जो इस क्रम में है। तीसरी वस्तु है वह है राख या भस्म। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार रास्ते में हमें राख का ढेर लगा मिलता है।
जिसे हमें कभी भी लांघना नहीं चाहिए। दरअसल ये वो राख होती है जो हवन करने के पश्चात बच जाती है। क्योंकि ये राख हवन की राख होती है, इसीलिए ये बहुत ही पवित्र होती है। और वैसे तो इसे कोई रास्ते में नहीं छोड़ता है, पर कभी कभी भूलवश ऐसा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस राख को लांघने की गलती करता है तो उसे पाप लगता है, जिससे उसके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा तभी हो जाता है जब हम पूजा पाठ के उपयोग में की जाने वाली अन्य सामग्रियां जैसे प्रसाद, भोजन इत्यादि जो बिखरे रहते हैं उनको लांघ कर चले जाते हैं। इसलिए इनसे हमेशा बचकर निकलना चाहिए। दोस्तों, इस क्रम में जो चौथी वस्तु है वह है कांटों वाला रास्ता। अक्सर आपने देखा होगा कई रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें कांटे रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अपने लिए कहीं पहुंचने के लिए ऐसा मार्ग चुना है जिसमें कांटे होते हैं, तो उस मार्ग पर चलने पर आपको चोट लगने का खतरा तो रहता ही है, पर दूसरा सबसे बड़ा खतरा कांटों के मार्ग पर चलने से आपके भाग्य में कमी होती है, जिससे जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए आप लोगों को ऐसे रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसमें कांटे होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी वस्तु की। तो हमें कभी भी मार्ग में अगर कोई ऐसी वस्तु मिलती है जिससे हमें लगता है कि इसमें तंत्र क्रिया का उपयोग किया गया है, तो उस वस्तु को हमें लांघ कर नहीं जाना चाहिए। होता ये है कि कई बार तांत्रिक किसी नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने के लिए चौराहे पर, शमशान में या किसी सुनसान स्थान पर किसी नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत के द्वारा मांगी गई मिठाई, पान, मांस, अंडे, लौंग, नींबू या कोरा लाल कपड़ा इत्यादि रख देते हैं, जिससे वह नकारात्मक शक्ति उन चीज़ों को लेकर संतुष्ट हो सके और तांत्रिक उस शक्ति से अपना काम करवा सकें। लेकिन अगर आपने उस वस्तु को किसी नकारात्मक शक्ति के आने के पहले ही लांघ दिया, तो नकारात्मक शक्ति आपसे असंतुष्ट हो जाती है और वह नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकती है, जिसकी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो आपको उसको लांघने की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली वस्तु की। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग लापरवाही की वजह से गंदी वस्तुओं को कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे मल मूत्र, बालों का गुच्छा, मैले कुचैले कपड़े, खराब जूते इत्यादि गंदी वस्तुएं वायुमंडल में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और नकारात्मक शक्तियां इनके आसपास मंडराने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति इनके पास से गुजरता है तो वह नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाती है और उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाने का काम करती है। इसलिए आपको ऐसी गंदी वस्तुओं को भी कभी नहीं लांघना चाहिए और हो सके तो कभी ऐसे मार्ग से जाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, जो सातवीं वस्तु है वह भी कोई वस्तु नहीं बल्कि हमारी लापरवाही होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी स्नान करने लग जाते हैं और अपने स्नान के गंदे पानी को रास्ते में ही फैला देते हैं। देखने में तो ये केवल गंदा पानी होता है, पर कोई व्यक्ति यदि किसी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित रहता है और वह इस तरीके से स्नान के बाद अपना पानी रास्ते पर फैला हुआ छोड़ देता है, तो वह नकारात्मक शक्ति उस पानी के आसपास ही भटकती रहती है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस पानी को लांघ कर जाता है तो वह नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के साथ हो लेती है और फिर उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इस तरह से नहाने के बाद जो पानी फैला रहता है उसके बारे में विष्णु पुराण में विस्तार से बताया गया है। हिंदू पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य के द्वारा 4 प्रकार के स्नान किए जाते हैं: देव स्नान, मुनि स्नान, मानव स्नान और राक्षसी स्नान। जब कोई सबसे निम्न कोटि का स्नान, जिसे राक्षसी स्नान बताया गया है, दोस्तों स्नान के द्वारा हम न केवल अपने शरीर की गंदगी को साफ करते हैं, बल्कि स्नान के रूप में एक सूक्ष्म शरीर
जिसे हम देख नहीं पाते, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी साफ करते हैं। जब इस तरह का पानी हम लांग कर जाते हैं तो दरिद्रता उस व्यक्ति के साथ चली जाती है और वह व्यक्ति धन की कमी से जूझने लगता है। इसलिए अगर आपको स्नान का पानी कहीं नज़र आए तो आपको उसको लांग कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे बचकर निकलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे परेशानी आने से पहले उससे बचा जा सके। जय श्री राम।